वीआईपी अजय कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वीआईपी अजय कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वीआईपी अजय कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रेणु बिष्ट मुर्दाबाद, 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 रेपिस्टों को बचाना बंद करो, बंद करो। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है जहाँ जहाँ पर ये लगता है कि भाजपा को कि उसके जो शातिर है, उसके जो नेता है, उसके जो अपराधी है वो फंसते जा रहे हैं, वहाँ पर जो है केसों को दबाने का काम शुरू हो जाता है। जब वहाँ पर अंकिता भंडारी जो रिजॉर्ट एक जहाँ पर वो रहती थी, रिजॉर्ट था वंतरा, वहाँ पर जो जेसीबी चलाने वाला था उसने साफ तौर पर कोर्ट में ये कहा है कि मुझे विधायक रेणु बिष्ट ने कहा था वहाँ पर जेसीबी चलाने के लिए। तो जब एक तरह से ऑपरेटर ने कह दिया तो रेणु बिष्ट को भी कोर्ट में पेश होना था, कोर्ट में भी उनकी एक तरह से एसआईटी को भी उनके बयान लेने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा इस प्रदेश में उस वीआईपी, वो वीआईपी कौन है? आज तक इस प्रदेश में किसी को पता नहीं चला कि वो वीआईपी कौन है। अंकिता की मां ने, अंकिता के परिवार ने उस वीआईपी का नाम भी लिया है, लेकिन फिर भी जो है ना तो उससे पूछताछ हो रही है, ना वो वीआईपी जो है अपना एक तरह से बयान दे रहा है कि आरोप फर्जी है। तो वो सारी चीजें भी हैं। मुझे लगता है जनता को समझना पड़ेगा, जनता को उस वीआईपी को लेकर चीजें करनी पड़ेंगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। रेणु बिष्ट का जो मामला है तो क्लियर कट 201 की तो वो अक्यूज थी। जी भाई, साक्ष्य आपने रात को जाके 1:30 बजे रात जाके आपने जो है अंकिता का कमरा डिस्ट्रॉय किया। जी, हमारा कहना ये है कि अंकिता का कमरा अगर क्राइम सीन नहीं था तो एसआईटी की टीम ने फॉरेंसिक जांच क्यों करी वहाँ? जी जी, भाई जांच तो फॉरेंसिक जांच जो है एसआईटी की टीम ने करी ना। एसआईटी की टीम ने, और वो क्राइम सीन नहीं था तो क्यों कर रहे थे आप जांच? तो आपको पता ही है क्यों बचाया जा रहा है। इस तरह भाजपा के लोग हैं, अपना विधायक है, उसको बचाना है, उसको यहाँ से तलब भी नहीं किया। अगर चलो गवाह भी बनाया था तो कम से कम तलब तो करवा देते हैं, एसआईटी वाले नहीं करवाया। अच्छा, ऐसा है ना कि उसको लेके हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरा होके आ गए हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के नहीं दिए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सरकार जो है उसमें अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकती। ये मोबाइल पकड़ो, हमारा मोबाइल ले गए पिछले दिनों उठा के, जब 2 मुकदमे करे, ये नया मोबाइल ले रखा मैंने, हमारे मोबाइल ले गए, जब्त कर रखे हैं, उसकी फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं हमारे मोबाइलों की। और जिसपे आरोप परिजन लगा रहे हैं उसका मोबाइल की आप कॉल रिकॉर्ड लोकेशन नहीं निकाल रहे हो। अरे तो कोई भी साइबर कैफे वाला निकाल देगा, इसमें सीबीआई जांच की कौन सी बात है? तो नहीं निकालना चाह रहे हैं ना, आप समझ रहे हो कि भाई जब तक ये डबल इंजन रहेगा तब तक ना तो वीआईपी एक्सपोज होगा, तब तक बीजेपी का चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो। एक वो धाकड़ जो है वो सड़क पे क्या कर रहा था, उसका क्या हुआ? धाकड़ इस तरह के ही धाकड़ पाले हुए हैं इन्होंने, जो धाकड़ हैं, जिनके आगे धाकड़ लग रहा है, उनके कर्म यही है और उनको बचाते हैं। ठीक है, वीआईपी अजय कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वीआईपी अजय कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। साक्ष्य मिटाने वाली विधायक जो रेणु बिष्ट जी हैं, उन पे कोई भी सजा नहीं होगी, जिक्र तक नहीं आया कहीं पे। और इससे बड़ा तो जो वो वीआईपी जिसके ऊपर अंकिता की माता ने नाम लेके आरोप लगाए, और जब कोई विक्टिम पक्ष के आरोप लगाते हैं तो ये कानून कहता है कि उसकी जांच होनी चाहिए। फिर भी आज उस पद कद, उस सरकार, उस अहंकार की वजह से ये नहीं हो पाएगा, और ये हमेशा नहीं रहेगा। जो ये सत्ता है, ये दमन है, कई लोगों का हुजूम देखा, ये ऐसा नहीं रहेगा।